एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। आंखों में आग थी, मन में तूफान। उसने कहा, भगवान बुद्ध, मैं सब कुछ चाहता हूं, पैसा, नाम, लोग, सम्मान, लेकिन मन शांत नहीं होता। बुद्ध मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं, बस एक कटोरा लिया और उसमें पानी भरने लगे। भरते गए, पानी बाहर गिरने लगा। युवक चिल्लाया, रुको, पानी गिर रहा है। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, भरा हुआ। जो भरा हो उसमें नया क्या जाएगा। बुद्धिस्ट टीचिंग, असली मोटिवेशन। बुद्ध कहते हैं, दुख बाहर नहीं है, दुख तुम्हारी चाहत में है। हम सोचते हैं जब ये मिल जाएगा तब खुश हो जाऊंगा, लेकिन मिलते ही मन कहता है अब वो भी चाहिए। यही अंतहीन दौड़ इंसान को थका देती है। गहरी सच्चाई जो दिल हिला दे। बुद्ध का रास्ता कहता है, भागो मत, जागो, जोड़ो मत, छोड़ो, लड़ो मत, समझो। जिस दिन तुमने दूसरों से तुलना छोड़ दी, उस दिन तुम अमीर हो गए। मौन का रहस्य। बुद्ध ज्यादा बोलते नहीं थे, क्योंकि शोर में सत्य मर जाता है। आज की दुनिया शोर से भरी है, मोबाइल, सोशल मीडिया, दिखावा, लेकिन जो रोज थोड़ा सा मौन सीख ले, वो दूसरों से आगे निकल जाता है। खुद से सवाल, दर्शक से जुड़ाव, अपने आप से पूछो, क्या मैं जी रहा हूं या बस भाग रहा हूं? क्या मैं खुश हूं या सिर्फ साबित कर रहा हूं? बुद्ध का अंतिम उपदेश, पावरफुल क्लोजिंग। बुद्ध कहते हैं, तुम जैसा सोचते हो तुम वैसे ही बनते हो। अगर मन शांत है तो झोपड़ी भी महल है, अगर मन अशांत है तो महल भी जेल है। बुद्ध ने कभी कहा नहीं, मेरा अनुसरण करो, उन्होंने कहा, खुद को जानो। और जो खुद को जान गया वो किसी का दीवाना नहीं बनता, लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। बुद्ध के सामने बैठा वह युवक अब शांत था, लेकिन भीतर एक सवाल अभी भी जल रहा था। उसने धीरे से पूछा, अगर चाहत छोड़ दूं तो क्या मैं खो नहीं जाऊंगा? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, फिर जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और हवा में छोड़ दिया। पत्ता बहता गया बिना किसी डर के। बुद्ध बोले, जो खुद को छोड़ देता है वही सच में खुद को पा लेता है। रहस्य की शुरुआत। बुद्ध ने उस युवक से कहा, आज रात जंगल में जाना, अकेले, बिना किसी सवाल के। युवक डर गया। अंधेरा, सन्नाटा, जंगल, लेकिन वह गया। रात गहरी थी, हवा में अजीब सी खामोशी, हर आवाज जैसे भीतर उतर रही थी। तभी उसे लगा कोई उसके साथ चल रहा है। वह मुड़ा, कोई नहीं। सच का सामना। अचानक एक आवाज भीतर से आई, तू किससे भाग रहा है? वह कांप गया। यह आवाज किसी और की नहीं थी, उसकी अपनी थी। उसे दिखा उसका ही दूसरा रूप, डरा हुआ, लालची, ईर्ष्यालु। वह चिल्लाया, तू कौन है? आवाज आई, मैं वही हूं जिसे तू दुनिया से छुपाता है। बुद्ध का सबसे खतरनाक उपदेश। सुबह होते ही वह बुद्ध के पास लौटा। आंखें गीली थीं, आवाज भारी। बुद्ध बोले, जिस दिन इंसान अपने अंधेरे को देख लेता है उसी दिन प्रकाश शुरू होता है। फिर बुद्ध ने धीरे से कहा, दुश्मन बाहर नहीं होता, दुश्मन वह है जिसे तुम स्वीकार नहीं करते। असली मुक्ति। युवक ने पूछा, तो मुक्ति क्या है? बुद्ध बोले, मुक्ति भागना नहीं है, मुक्ति है जो है उसे देख पाना, बिना डरे। जो अपने डर से भागता है वह पूरी जिंदगी कैदी रहता है, और जो डर को देख ले वह उसी पल आजाद दो हो जाता है। बुद्ध चुप हो गए। हवा चलने लगी, पत्ते हिले। युवक ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि अब सवाल मर चुके थे, और जहां सवाल मर जाते हैं वहीं बुद्ध जन्म लेते हैं। धीमी गूंजती अंतिम लाइन याद रखना। बुद्ध ने कभी चमत्कार नहीं सिखाया, उन्होंने सिखाया खुद से मिलना, और जो खुद से मिल गया उसे किसी और की जरूरत नहीं रहती। मौन के पार युवक बुद्ध के चरणों में बैठा था, लेकिन इस बार वह कुछ पूछने नहीं आया था। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब तुम सुनने नहीं आए, अब तुम महसूस करने आए हो। युवक चौंका, क्योंकि सच यही था। 3 दिन का मौन। बुद्ध ने कहा, 3 दिन कुछ मत बोलना, कुछ मत मांगना, कुछ मत छोड़ना, बस देखना। पहला दिन मन भागता रहा, यादें आईं, इच्छाएं उठीं। दूसरा दिन मन थक गया, विचार धीमे पड़ने लगे। तीसरा दिन अचानक एक खालीपन आया, लेकिन वह डरावना नहीं था, वह शांत था। अदृश्य द्वार। तीसरी रात उसने महसूस किया जैसे उसके भीतर कोई दरवाजा खुल रहा हो, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, फिर भी सब साफ। उसने जाना अब वह अपनी सोच नहीं है, वह देखने वाला है।
बुद्ध का मौन उपदेश। सुबह बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस जमीन पर एक वृत्त ओ बना दिया, फिर वृत्त के बीच में एक बिंदु, और बोले, वृत्त है दुनिया, बिंदु है तुम। जब तुम दुनिया में खो जाते हो तो दुख शुरू होता है, और जब तुम बिंदु में टिक जाते हो तो सब शांत हो जाता है। सबसे गहरा रहस्य युवक ने पहली बार बिना सवाल के सिर झुका दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था, सुख जोड़ने से नहीं आता, सुख रुकने से आता है। जो हर पल कुछ बनना चाहता है वह कभी नहीं जीता, और जो बस हो जाता है वही मुक्त होता है। अंत से पहले की खामोशी बुद्ध ने आखिरी बात कही, जिस दिन तुम अपनी ही आंखों से खुद को देख लोगे, उस दिन दुनिया तुम्हें देखना बंद कर देगी। युवक उठा, कुछ बोला नहीं, कुछ मांगा नहीं, लेकिन उसके चलने में अब डर नहीं था। धीमी गूंजती लाइन, पॉज के साथ, याद रखना, बुद्ध का रास्ता शब्दों से नहीं खुलता, वह खुलता है उस पल जब तुम भीतर पूरी तरह चुप हो जाते हो। युवक चल पड़ा था, कोई दिशा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, पहली बार उसे कहीं पहुंचना नहीं था। लेकिन तभी मन ने आखिरी चाल चली। एक आवाज उठी भीतर से, अब तू दूसरों से अलग है, अब तू जान गया है, अब तू कुछ बन गया है। युवक रुक गया, और उसी पल बुद्ध की आवाज याद आई, जब लगे कि तुम पहुंच गए, समझ लेना तुम भटक गए। अहंकार का सूक्ष्म जाल उसे समझ आ गया। अहंकार सिर्फ घमंड नहीं होता, अहंकार यह भी है, मैं साधक हूं, मैं अलग हूं, मैं ऊंचा हूं। यह सबसे खतरनाक रूप था, क्योंकि यह साधु के कपड़े पहनता है। युवक बैठ गया, आंखें बंद की, और पहली बार उसने खुद से कहा, मैं कुछ भी नहीं हूं। विलीन होने का क्षण कुछ टूटा नहीं, कुछ गिरा नहीं, लेकिन एक पहचान धीरे धीरे घुल गई। नाम, कहानी, डर, उपलब्धि, सब ऐसे जैसे धुंध में खो जाए। वहां कोई अंधेरा नहीं था, बस कोई मैं नहीं था। बुद्ध का सबसे गुप्त सत्य, अचानक बुद्ध उसके सामने नहीं, उसके भीतर थे। कोई रूप नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक स्पष्ट जानना, तुम कभी बंधे ही नहीं थे, तुमने खुद को बांध रखा था। मुक्ति कोई नई अवस्था नहीं थी, मुक्ति तो झूठी पकड़ का छूट जाना था। वापसी जब आंखें खुली तो दुनिया वहीं थी, पेड़ वहीं, लोग वहीं, शोर वहीं, लेकिन अब कुछ बदला था। दुनिया वैसी ही थी, पर दुनिया का बोझ नहीं था। अंतिम सन्नाटा। युवक वापस बुद्ध के पास नहीं गया, क्योंकि अब बुद्ध बाहर नहीं थे। वह हंसता था, काम करता था, बोलता था, लेकिन भीतर एक मौन हमेशा जागता रहता था। याद रखना, बुद्ध बनने का मतलब भगवा पहनना नहीं है, बुद्ध बनने का मतलब है हर हाल में जागे रहना। और जो जाग गया वह इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया का नहीं रहता। जब बुद्ध आम आदमी बन गया, समय बीत गया। वह युवक अब किसी जंगल में नहीं था, वह बाजार में था, भीड़ में, काम में। लोग उसे साधारण समझते थे, कोई नहीं जानता था कि उसके भीतर क्या घट चुका है, क्योंकि सच्ची शांति दिखती नहीं है। परीक्षा शुरू होती है, एक दिन उसका अपमान हुआ, लोगों ने उसे नीचा दिखाया। पुराना मन कहता, जवाब दे, दिखा दे, लेकिन उसने देखा, गुस्सा उठा, और बिना लड़े खत्म हो गया। वह समझ गया, अब वह प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, वह देख रहा था। दुनिया वहीं, दृष्टि नई, पैसा आया, पैसा गया, रिश्ते जुड़े, रिश्ते टूटे, लेकिन पहली बार कुछ टूटा नहीं, क्योंकि जो भीतर टिक गया हो उसे बाहर हिला नहीं सकता। सबसे मुश्किल क्षण, एक रात वह अकेला बैठा था, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, और तभी मन बोला, अब सब ठीक है। वह मुस्कुराया, क्योंकि अब वह जानता था, सुख दुख से परे एक शांति होती है जो किसी हालत पर निर्भर नहीं। बुद्ध का जीवन सूत्र, रियल लाइफ टीचिंग। बुद्ध ने कभी नहीं कहा, दुनिया छोड़ दो, उन्होंने कहा, पकड़ छोड़ दो, काम करो लेकिन चिपको मत, प्यार करो लेकिन खो मत जाओ, जियो लेकिन सो मत। जिस दिन इंसान हर हाल में जागरूक रहना सीख लेता है, उस दिन दुनिया उसे दुख नहीं दे सकती, क्योंकि दुख परिस्थिति नहीं है, दुख बेहोशी है। याद रखना, बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं थे, बुद्ध एक अवस्था है, और यह अवस्था तुमसे दूर नहीं है। बस इस पल पूरी तरह जाग जाओ। वह व्यक्ति अब शांत भी नहीं कहलाता था, क्योंकि शांति का अहंकार भी एक बंधन होता है। वह बस सजग था, चलते हुए चलता था, बोलते हुए सुनता था, हंसते हुए देखता था, कुछ भी अतिरिक्त नहीं। अचानक एक प्रश्न, एक बच्चा उसके पास आया और पूछा, आप इतने खाली क्यों लगते हो? वह मुस्कुराया, और पहली बार उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो जान लिया जाता है
वह समझाया नहीं जाता। भीड़ में अकेलापन, अकेले में पूर्णता। भीड़ उसे छूती नहीं थी और अकेलापन डराता नहीं था, क्योंकि अब वह जान चुका था अकेलापन तब होता है जब तुम खुद से दूर होते हो, और पूर्णता तब जब तुम खुद में टिक जाते हो। सबसे सूक्ष्म परीक्षा। एक दिन किसी ने कहा, तुम बदले हुए लगते हो। यही वह पल था जहां सब कुछ टूट सकता था, लेकिन उसने भीतर देखा। कोई गर्व नहीं उठा, कोई चाह नहीं जगी, बस एक हल्की हंसी, और वही असली विजय थी। बुद्ध का अंतिम मौन संदेश। बुद्ध ने कहीं कहा था, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता क्योंकि तुम में कुछ कमी है ही नहीं। समस्या यह नहीं कि हम खाली हैं, समस्या यह है कि हम मानते नहीं। अब कहानी सुनने वाले की है। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो समझ लेना, यह कहानी अब उस युवक की नहीं रही, यह तुम्हारी हो चुकी है। क्योंकि जो शब्द तुम्हें छू गए वे बाहर से नहीं आए, वे तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद थे। याद रखना, खोज बाहर नहीं थी, गुरु बाहर नहीं था, रहस्य बाहर नहीं था, सब कुछ यहीं था, बस तुम अब तक जागे नहीं थे। अगर यहां तक सुनने के बाद तुम्हारे भीतर कुछ पल के लिए भी सन्नाटा उतरा है तो समझ लेना, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था। ऐसी बातें रोज नहीं मिलती।